एक सेंचुरी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया। इनके ख्याल से ब्लैक होल वो पॉइंट है जहां ग्रेविटी इन्फिनिट है और कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती। इसकी ग्रेविटी क्या सच में इन्फिनिट है कि पूरे 93 बिलियन लाइट ईयर जितने यूनिवर्स को अपने अंदर समा सके? अगर हाँ, तो सबसे पहला सवाल ये इतनी ज़्यादा ग्रेविटी इसको कहाँ से मिली है और ये आते कहाँ से हैं? हाँ, एक और बात, क्या ब्लैक होल्स वर्म होल्स की तरह काम करते हैं जिनसे दूसरे यूनिवर्सेस या फिर कहीं और जाया जा सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा। शुरुआत होती है 18वीं सदी से। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि लाइट पार्टिकल है और कुछ के ख्याल से लाइट वेव है। हम जानते हैं कि दोनों बातें ही सच हैं। अगर लाइट पार्टिकल है तो ये ग्रेविटी से अफेक्ट होगी, जैसे प्लैनेट्स और रॉकेट्स होते हैं। इस पर 1783 में जॉन माइकल ने एक पेपर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि एक स्टार जिसका मास बहुत ज़्यादा और कम्पैक्ट हो वो इतनी ग्रेविटी बनाएगा जिसे लाइट तक भी एस्केप ना कर सके। स्टार की सरफेस से जो लाइट इमिट होगी वो बहुत दूर जाने से पहले ही वापस खींच ली जाएगी। माइकल का ख्याल था कि ऐसे बहुत सारे सितारे होंगे, लेकिन इनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते। लेकिन हम इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं। इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है, ये समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक सितारा कैसे बनता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन होती है, अपने ही ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर ही सिकुड़ता है। जैसे जैसे ये सिकुड़ता है, गैस के एटम ज़्यादा कसरत से और ज़्यादा स्पीड से टकराते हैं, जिससे गैस गर्म हो जाती है। आखिर गैस इतनी गर्म हो जाती है कि जब हाइड्रोजन एटम कोलिजन करते हैं तो वो बाउंस बैक नहीं होते, बल्कि वो मर्ज होकर हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन मिलकर आपस में हीलियम बनाते हैं। हीट रिलीज होती है और साथ में स्टार शाइन करवाता है। ये एडिशनल हीट गैस के प्रेशर को बढ़ाती रहती है तब तक जब तक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस में ना आ जाए और गैस की कंट्रैक्शन बंद ना हो जाए। स्टार्स इस तरह से काफी देर तक स्टेबल रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे स्टार अपनी ग्रेविटेशन की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। 20वीं सदी में एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस बात पर काम किया कि एक सितारा कितना बड़ा हो सकता है और अपना सारा ईंधन इस्तेमाल करने के बाद क्या खुद को स्टेबल कर पाता है। चंद्रशेखर ने ये कैलकुलेट किया कि जिस ठंडे सितारे का मास सन से 1.5 टाइम ज़्यादा हो वो अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाएगा। इसको हम चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। अगर किसी स्टार का मास कम हो इस लिमिट से तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। हमारा सूरज तकरीबन 6 बिलियन साल बाद व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रेडियस चंद हजार माइल्स और इसकी डेंसिटी सैकड़ों टन पर क्यूबिक इंच होगी। लेकिन अगर किसी स्टार का मास 1 या 2 गुना सन के मास से ज्यादा हुआ तो वो खुद को न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट कर देगा। न्यूट्रॉन स्टार व्हाइट ड्वार्फ से भी छोटे होते हैं। इनका रेडियस सिर्फ एक शहर जितना होता है, तकरीबन 10 माइल्स, और डेंसिटी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स पर क्यूबिक इंच होती है। लेकिन क्या हो अगर स्टार का मास इससे भी ज़्यादा हो, वो शायद एक्सप्लोड हो जाएगा या फिर अपना मास लूज करके इस लिमिट से कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये मास लूज ना करे तो क्या ये इन्फिनिट डेंसिटी में कोलैप्स हो जाएगा? आइंस्टाइन ने खुद एक पेपर लिखा था कि स्टार 0.0 तक सिकुड़ नहीं सकता। ऑब्वियसली हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिमिट तक ही कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो स्टार जिसका मास 2 या 3 गुना सन के मास से ज्यादा हो वो इन्फिनिट डेंसिटी में कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी स्टार का मास 3 से भी ज्यादा होगा तो वो मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज ये तो था ब्लैक होल्स के बारे में। अब ब्लैक होल्स के अंदर भी देख लेते हैं। अपनी अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लें। 3, 2, 1। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी। हमसे नियरेस्ट ब्लैक होल भी ओफिकस कॉन्स्टेलेशन में सिचुएटेड गया BH1 ब्लैक होल 1500 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि हमारे सन के मास से 10 टाइम ज़्यादा है। ब्लैक होल्स के पास एक बाउंड्री होती है जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां लाइट एस्केप नहीं कर सकती। अगर आप किसी स्मॉल ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी के एक हिस्से में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, जिससे आपका कचूमर बन जाएगा। लेकिन बड़े ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल पुल होल बॉडी पर सेम होगा और आप होराइजन तक बिल्कुल सेफ पहुंच जाएंगे। जब आप इसमें गिर रहे होंगे तो कुछ खास फील नहीं होगा, लेकिन जो आपको दूर से बाहर देख रहे होंगे वो कभी भी आपको होराइजन तक पहुंचते हुए नहीं देख पाएंगे।
आप बहुत स्लो मूव कर रहे होंगे दूसरों के लिए, जबकि आपको सब कुछ नॉर्मल ही फील हो रहा होगा। आपकी इमेज स्लोली डिमर होती जाएगी और इवेंचुअली खत्म हो जाएगी और आखिर आप इस सरहद इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे। आप इस जगह दाखिल हो रहे हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से परे है। हमें सिर्फ ये पता है कि ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के ऐसे लॉज काम करते हैं जिनसे हम अनजान हैं। स्पेस और टाइम आइंस्टाइन के मुताबिक सिक्के के दो पहलू हैं। स्पेस टाइम इतना बदल सकता है कि किसी भी रफ्तार से आपको कहीं भी ले जा सके, और शायद ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स में सुरंगें हों जिसको हम वर्म होल्स भी कहते हैं। आप इस वर्म होल से यूनिवर्स के दूर जगहों पर जा सकते हैं, या शायद इससे भी कमाल जगहों पर। हो सकता है कि हम ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाएं जो बिल्कुल ही अलग हो, जहां पर नेचर के लॉज हमसे डिफरेंट हो। लेकिन एक ब्लैक होल के अंदर इतने बड़े यूनिवर्स कैसे समा सकता है? वो तो खुद हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्लैक होल की ज़बरदस्त ग्रेविटी अपने अंदर पूरे यूनिवर्स के स्पेस को समेट कर रख सकती है, लेकिन शर्त है कि मैटर इवेंट होराइजन के पास हो। जैसे हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है, मगर वो सब कुछ नहीं निकलता, सिर्फ जो इसके पास है उसको ही निकलता है। हमें ये पता है कि ब्लैक होल के सेंटर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी और प्रेशर होता है जो इसी बिग बैंग जैसा होता है जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। इसलिए हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल से ही ये यूनिवर्स बना है। ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स में और भी ब्लैक होल्स हो सकते हैं जिसमें और भी यूनिवर्सेस हों। शायद हम भी किसी इसी तरह के ब्लैक होल का ही हिस्सा हों। अगर आपको ये देखना है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है तो अपने आसपास देखें। एक और पॉसिबिलिटी है कि जब ब्लैक होल बनता है तो वो किसी तरह से एम्प्टी स्पेस के साथ मुंसलिक हो जाता है, और जब मैटर इसके अंदर जाता है तो वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है एम्प्टी स्पेस में। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ग्रेविटी से मैटर आपस में अट्रैक्ट होता है, जिससे न्यू स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं और ये खाली जगह एक यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या यूनिवर्स सच में ब्लैक होल के अंदर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। हमारी जल्द ही मुलाकात होगी अगली साइंस की वीडियो में।